नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत में दलित राजनीति को नए मुकाम पर ले जाने वाले सबसे बड़े नेता काशीराम रहे हैं। उन्होंने दलित राजनीति की अगुवाई की ओर साथ साथ मायावती को भी तैयार किया। दलितों के उत्कर्ष के लिए सामाजिक संगठनों के साथ ही बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। सपा के साथ गठबंधन करके बसपा प्रमुख मायावती एक बार फिर चर्चा में है। आइए जानते हैं कि माया और काशीराम की राजनीति में क्या अंतर है। काशीराम की जीवनी। काशीराम द लीडर ऑफ द दलित्स लिखने वाले बद्री नारायण के मुताबिक काशीराम संगठन पर जोर देते थे। DS4 बामसेफ जैसे संगठनों के सहारे जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन उनकी मौत के बाद बामसेफ बिखर गया। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के दलित इससे कट गए। मायावती ने यूपी तक अपनी राजनीति सीमित कर ली। काशीराम ने मायावती को तैयार किया, लेकिन मायावती ने कोई और बड़ा दलित नेता नहीं बनाया जिसे हम कह सके कि वो मायावती के बाद जगह लेगा। नारायण के मुताबिक सत्ता में भागीदारी के लिए उन्होंने 1984 में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के वैचारिक नेताओं को जोड़कर बसपा खड़ा की। काशीराम का विजन छोटा नहीं था, वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते थे, जबकि मायावती सिर्फ यूपी में सिमट गई हैं। हालांकि मायावती अब जो सपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये काशीराम की नीति है। काशीराम के समय भी सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। मायावती ने बहुजन बनाए बिना सर्वजन का रुख किया, जबकि काशीराम पहले बहुजन को मजबूत देखना चाहते थे। काशीराम को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन हालांकि उनके पास संभावना बहुत है। पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसपा के फॉलोअर हैं। वहां बसपा के बेस वोट का ध्रुवीकरण हो सकता है। बसपा जिन राज्यों में खुद अच्छा नहीं कर सकती, वहां अपना वोट बैंक शिफ्ट करवाकर गठबंधन के दूसरे दलों के लिए अच्छा कर सकती है। हालांकि बीएसपी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने का कहना है कि बहन मायावती मान्यवर काशीराम के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। वो अपने काम की वजह से दबे कुचले दलितों और पिछड़े वर्ग के राजनीतिक उत्कृष्ट का प्रतीक है, इसलिए उनकी एक आवाज पर दलित गोलबंद हो जाते हैं। यूपी में तो दलित वोटों की बदौलत बसपा 4 बार सत्ता में रही है, लेकिन दलित बहुल अन्य प्रदेशों में उसकी दाल नहीं गली। सबसे ज्यादा 33% दलित आबादी वाले राज्य पंजाब में जब 1992 में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था तो उसे 9 सीटों के साथ 16.32% वोट मिले थे। पार्टी के संस्थापक काशीराम पंजाब के ही रहने वाले थे। दिल्ली जैसे राज्य जहां 16.75% दलित है, वहां बसपा ने 2008 में 14.05% तक वोट हासिल किया था, जबकि उसके वरिष्ठ नेताओं ने यहां उत्तर प्रदेश जैसी मेहनत नहीं की थी। बाद में दलित वोट कभी कांग्रेस तो कभी आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट होता रहा। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में उसे वोट तो मिले हैं, लेकिन वो दलितों को गोलबंद नहीं कर पाई।